शुरुआत किए थे दोस्तों, तो मैं अच्छे से मुझे पता है दोस्तों कैसे चीज़ से हम शुरुआत किए थे दोस्त, जब हमें आशा नहीं था कि हम उम्मीद नहीं किए थे हम यहाँ तक पहुँच पाएँगे। हम इसलिए बस शुरुआत किए थे कि यार हमारा पैसा डबल हो जाए, बस इसलिए हम शुरुआत किए थे। हम कभी लाइफ़ में इतना कुछ जानते नहीं थे कि क्रिप्टो मार्केट ऐसा भी होता है। और हम शुरुआत किए थे और पता ही नहीं चला दोस्तों, और हम अपनी मेहनत को लगातार बढ़ाते रहे। मैं उसको ऐसे व्यक्ति को मैं जानता हूँ, आज जो V1 है, मैं आज समथिंग 15 साल से ज़्यादा हो गए उनको जानते हुए मुझे आज। 15 साल से देखा हूँ कमिटमेंट के साथ में, जब भी इनको कुछ मौका मिला है, तो जब भी ऐसा मौका मिला है दोस्तों, उसने आपको प्रूव किया। हर चीज़ में मेहनत किया, उसने एमडीआरटी किया 2-2 बार, एमडीआरटी मतलब करोड़पति उपभोक्ता बोलते हैं उसमें से। मैनेजर बने एक अच्छे पोस्ट में थे उसने, पूरा छत्तीसगढ़ में अच्छे पोस्ट में हासिल किया उसने, और अपने आप को सौंपा। और आज इसमें मैं उसको हमेशा, मैं बहुत बार हमारे बीच में हमारे लंबी ये डिस्कशन होता है, और उसने ठाना मैं बन के दिखाऊँगा उसने, और बन के दिखाया। मैं आप बीच में उनको इनवाइट करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि जोरदार ताली से प्लीज़ वेलकम प्रसंग मयंक राय जी। मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार से स्वागत होना चाहिए। सो प्लीज़ वेलकम हमारे न्यू V1 अचीवर ग्रो टुगेदर के, और हमारी कंपनी का बहुत ही अच्छे लेवल, डायमंड लेवल बोलते हैं इसमें। और सो प्लीज वेलकम सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो आप अपना माइक म्यूट कर सकते हैं। तो डीजे सर जी और माय डियर बेस्ट फ्रेंड, और इतने वार्म वेलकम के लिए। अ, ये बात सही है, आज हम लोगों की दोस्ती को 15-16 साल हो गया, और हम लोग पुराने एक कंपनी में बहुत अच्छे से वर्क भी किए, और हम लोगों का दोस्ती आज भी कायम है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारी दोस्ती को किसी की नज़र भी ना लगे। और थैंक यू अगेन आपको बोलना चाहूंगा कि इतना बेहतरीन वर्ल्ड बेस्ट नंबर 1 प्रोजेक्ट में आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, और मैं इसका हिस्सा बना। और आज मुझे बहुत ही गर्व महसूस कर पा रहा हूँ, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। मैं उस चीज को हमेशा देखता था जब आपका रायपुर में रिकॉग्नाइजेशन हुआ था, जो हमारा मेगा शो था। उस चीज को मैं फील करता था, कब मेरा फिर से ऐसा मौका मिले कि मैं उस स्टेज पे जाऊं, मुझे रिकॉग्नाइज होने का मौका मिलेगा करके। और उस चीज को लेकर के मैं वर्क करते रहता था, मेहनत करते रहता था। और कल मैंने ठाना था कि आज बनना ही है। मैं माता रानी से प्रार्थना भी करा था कि आज पंचमी है, माता रानी आज मेरा V1 कंप्लीट करा दीजिए करके। और उसके लिए मैं सुबह से भीड़ा रहा, और फाइनली मेरा V1 शाम तक कंप्लीट हो गया। तो अगेन मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, रिस्पेक्टेड विनय सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा, और हम सब के विस्फोटक लीडर श्री रमेश पटेल सर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमेशा मार्गदर्शन मिलते रहा है, और इतना शानदार प्लेटफॉर्म में मैं बना रहा। और अब सर V1 बनने के बाद जो आप लोग भी बोलते थे डाउ अचीवर की V1 एक बार बनिए, उसके बाद का जो मजा है, मैं सुबह उठते साथ ही जब अपना डाउ रिवार्ड देखा तो एक अलग ही खुशी मिला, एक अलग ही अब लगने लग गया कि अब मेरे जो सपने हैं ना, अब वो हकीकत होने लग जाएंगे। बहुत ही अलग से फीलिंग आया, अब उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत खुशी लगा मुझे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है डाव बन करके मुझे। थैंक यू बोलना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम और सर, बहुत बहुत बधाई आपको अगेन। हमारे बीच में आशीर्वाद वचन लेते हैं, हमारे बीच में मेरे मेंटर हैं रमेश पटेल सर। मैं चाहूंगा सर आपका आशीर्वचन मिले, ताकि हम आगे और ग्रोथ कर पाए। सो रमेश पटेल सर जी, सभी को। गुड मॉर्निंग गुरुदेव। मयंक सर, बहुत बहुत बधाई हो। उन्हें भी अनम्यूट कर दें, उनसे थोड़ी सी बात करनी है। जी जी सर। हम्म, मैं जो भी अभी हमारे ग्रो टुगेदर टीम में डाव अचीवर बन रहे हैं, उनके मैं जुनून को देखता हूँ। और ये अभी से नहीं, जब से ज्वाइन है तब से। मयंक सर हैं आप लाइन में? जी जी, थैंक यू सर जी। आप मुझसे डाव के लिए कितने बार मिले होंगे? मैं सर कम से कम 3-4 बार आपके घर आया हूँ सर।
और हुँ। वो था ही सर, मेरे मुझे बनना ही है सर जी करके। अच्छा एक और बात जब बताइए जी, हाँ, क्यों आते थे? क्यों लगता था कि मैं डाव बनूँगा ही? मन में एक विश्वास था सर, और बाकी डाउ अचीवर लोगों को मैं देख रहा था कि बहुत अच्छी अर्निंग है, बहुत हुँ। अच्छा लाइफ स्टाइल है। और वो मन में मुझे भी लगता था कि कहाँ पे मेरी चूक हो जा रही है, सर के साथ पर्सनल बैठूं, कहाँ पे मेरा एफर्ट्स में कमी हो रहा है, मेहनत में कमी हो रहा है, उसको फुलफिल करूं, उस रिक्त स्थान को भरा जाए, और जल्दी से मैं भी डाव बनूं करके सर। अच्छा एक सवाल और है, आपका आपने कर्ज़े का पेपर वर्क कितने बार दिखाया है? 2 बार सर। और मैंने हर बार क्या कहा आपको? बिल्कुल, ये तो आपका जो भी आप दिखा रहे हैं, ये पूरा यहीं से हो जाएगा करके सर। बार-बार आपने विश्वास दिलाया, उसके लिए करोड़-करोड़ धन्यवाद सर आपको। आप यकीन नहीं करेंगे मयंक सर मेरे से इतने बार टाइम लिए हैं कि सर मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं बोलता था कि भाई बहुत सारे हमारे हॉल लीडर्स हैं उनके साथ बैठिए। नहीं सर आपके साथ बैठ जाऊँगा तो मैं बहुत कुछ कर लूँगा, विश्वास आ जाएगा। तो क्या अपने उस कर्ज़े का जो पेपर है उसको थोड़ा दिखाना चाहेंगे? अ, होगा है सर, तो वो एक बार डायरी में नोटेड है। अच्छा हाँ, ये बताइए अब ढूँढिए भी लगभग कितने का कर्ज़ा है? कम से कम मैं सर देखा था शुरू में देखा तो मैं परेशान हो गया था कि इतने बड़े व्यक्ति की इतना कर्जा कैसे हो सकता है? दिखाइए 60 अगर हो लाख तो। का है सर जी। इस पैनल में जो जुड़े हैं ना, भाई सीरियसली देख लो। इस बंदे के अंदर इतना साहस कि 60 लाख का कर्जा होने के बाद 60 भी लाख ये का है सर। बहुत ताबड़तोड़ काम किए हैं। स्क्रीन शॉट करके दिखाएँगे तो और अच्छा रहेगा खींच के मे बी जी, जब तक मैं स्क्रीन में हूँ आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ या लैपटॉप का यूज़ कर सकते हैं। जी सर सर। 60 लाख का कर्जा है। मैं रियली बताऊँ तो मैं जब इनसे मिलता था तो मेरे खुद अंदर से ना एक रोने का मन करता था। हालाँकि आँसू नहीं गिरते थे और मैं बहुत ज़्यादा मैं इस बात को लेकर कैसे करना है, क्या करना है कि V1 बने और इसके अंदर में एक विश्वास कैसे पैदा हो कि बिज़नेस बहुत कुछ दे सकता है। मैं मतलब अंदर से हिल जाता था इनका रिकॉर्ड को देख के। सर क्या बोलते थे, इस तारीख को इतना लोन जाता है, इस तारीख इतना लोन जाता है, इस तारीख इतना लोन जाता है। पर्सनल और लोगों को अलग से मैं पैसा देता हूँ सर करके। और इस पैनल में बहुत लोग जुड़े हैं, जिनका पता है 10-15 लाख कर्जे भी हिले हुए हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं, जो मयंक प्रसन्न जी किए हैं। और इनके ऊपर बहुत सारी लायबिलिटी है, फैमिली की ज़िम्मेदारी है और ये प्रोडक्ट बेस एक हर्बल लाइफ में भी अपना टाइम दे रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो आज 60 लाख के कर्जे में रह के भी मतलब वो डिप्रेशन को सोचो आप। मेरे पास बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं और कई बार तो लोग मुझे कहते हैं कि सर आप इतना कमा रहे हैं तो मेरे कर्जे का पैसा उधर कुछ दे दो ना, तो मैं बहुत अच्छा काम करूँगा। और एक बार भी मयंक सर आपने क्या जी मुझसे सर। पैसे माँगे? नो सर जी। एक बार भी ये इनके ख़्याल में भी नहीं आया कि सर मुझे कुछ पैसा दे दो। सर मैं कुछ कर्ज़े छूट लूँ। सिर्फ़ एक ही चीज़ बोलते थे सर आपका साथ रहेगा, आपका गाइडलाइन रहेगा और क्या करना है मुझे बताओ। ये हमेशा बोलते थे, क्या करना है मुझे बताओ। जी सर। और जो-जो मैं और डीजे सर और बाकी इनके अपलाइन गाइड करते गए, विनय सर हैं, अमरदीप सर हैं, वो चीज़ें करते गए। और ये हमारे ग्रो टुगेदर टीम के लिए ना बहुत बड़ा वरदान है कि एक ऐसे व्यक्ति दाव अचीवर बने हैं, जो 60 लाख के कर्जे में थे। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा ना मुझे एक चीज़ दिखाने में आता है और वो है मेरा कोहिनूर के हीरे लोग को। वो मेरा एक ऐसा खजाना जो मैं मानता हूँ कि वो बढ़ता जाए, उसे मैं जब भी देखता हूँ, तो मुझे बेहद और बेहद खुशी होती है और मेरे लाइफ़ का एक टारगेट या उद्देश्य और मेरा सपना और विज़न है कि लोग पैसे कमाएँ। मैं थोड़ा-सा दिखाना चाहूँगा, लोग पैसे कमाएँ और लोग कर्ज़े से बाहर आएँ, लायबिलिटी से बाहर आएँ और अपने सपनों को पूरा करें
अपने सपनों की ज़िंदगी को जिए। जब हमारी डाउ अचीवर मीटिंग थी ना, तो राजेंद्र कौशल सर से मैंने पूछा कि सर कितने कर्जे में थे और अभी तक सर कितने जी, छूटे हैं? आपको शेयर किया हूँ सर जी, हाँ, व्हाट्सएप मैं पे। उसको शेयर करूँगा। तो जी, मुझे इस बात से भी बहुत खुशी हुई कि राजेंद्र कौशल सर ने महज़ लगभग 6 महीने के अंदर 36 लाख का कर्जा को छूटा। इस पैनल में जितने लोग बने हैं ना, इन बातों को बड़ी गंभीरता से लीजिए। इन बातों को बड़े गौर से देखिए कि ग्रो टुगेदर टीम क्या कर रहा है। मैं जो बाकी मयंक जी भेजे उसको भी मैं दिखाऊँगा। इसको देखने में इतनी आनंद की अनुभूति होती है ना, जिसको मैं क्या बताऊँ। देखिए, हमारा कल तक दाव का खजाना कितना था, देखो ऊपर में 11, नीचे में 11, 22 और सबसे नीचे में 6, 28 और मुझे मिला के 29 दाव अचीवर हैं, जैसे मैं ऊपर में हूँ। मतलब मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता, एक-एक कड़ी जुड़ रहा है, एक-एक मोती और एक-एक कोहिनूर जुड़ रहे हैं। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और खुशी है और मुझे लगता है कि हे ऊपर वाले, कुछ ज़िम्मेदारी मुझे दिया है, तो धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ ज़िम्मेदारी में और लोग आएँ और लोग अपने सपनों की ओर बढ़ें और अपने सारे कर्जे को खत्म करें। तो कितने लोग इस पूरे कोहिनूर को देख के, इस 29 अचीवर को देख के एक्साइटेड हैं? वो चैट में सिर्फ़ और सिर्फ़ डाव लिख सकते हैं। और पता है कई सारे लोग अलग-अलग टीम में हैं। मैं लोगों से मिलता हूँ और लोगों को ये भी भरोसा हम दिलाते हैं ग्रो टुगेदर टीम, जो ग्रो टुगेदर टीम दे सकता है। ये लोग हों, लेकिन हमारी जो सोच है ना सर, वो सोच आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। हमारा जो एजुकेशन है ग्रो टुगेदर का, वो कहीं नहीं मिलेगा। देखो, ये चीज़ को मेरे को इतने बार दिखाया है, नया लिख के फिर लाके दिखाते, और इसको मेरे को बाकायदा दिखाते थे। ICAI का इतना है, देखो लिखा है ना, ये क्या-क्या, और पर्सनल लोन भी लिए लिए हैं, कितना-कितना पड़ता है, कितना-कितना इसका लोन है। ऐसे कर 61 लाख 33,109, इतना-इतना का टोटल इनका लोन है। एक ये कितना-कितना कहाँ-कहाँ का है और कुछ नाम है जिसको वायरल नहीं करना चाहते तो ब्लर कर दिए हैं। मयंक सर, आपका जी लगभग सर जी। कितने का, इसको कई लोग स्क्रीनशॉट रख सकते हैं सर। और मैं हर एक व्यक्ति को बोलता हूँ, आप अपने कर्जे को लिखो, हाथ रखो, प्रार्थना करो। ठीक है, मेडिटेशन करो कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, ये मेरा कर्जा छूट गया है, ऐसा मैं घोषणा करता हूँ। इस बिज़नेस और आप पे मुझे भरोसा है, मुझे शक्ति दो, ताकत दो, बुद्धि दो और काम करने की हिम्मत दो। इतना तो विज़ुअलाइज़ेशन और प्रेयर करिए साथियों। इसको स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। तो हाँ, मयंक सर, मैं आपसे ये पूछ रहा था, आपका महीने का कितने का EMI जाता है? पर मंथ सर 1 लाख रुपए का EMI जा रहा है सर, मेरा सारे क्रेडिट कार्ड, हाउसिंग लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और Recording कुछ in मार्केट से progress. भी मैं उठाया था हुँ, सर पैसा। यहाँ हुँ, पे विश्वास हुआ, मैं अपने मित्र डीजे सर को भी देखा कि वो भी घर बनाने के लिए बैंक से लोन लिए और रिस्क लेकर के यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए सर। तो मैं बोला कि मुझे भी जाना है। बीच में मुन्नार ट्रिप का भी ऑफर आया था, तो मार्केट हुँ। से मैंने 10 लाख रुपए उठाया सर, और वो भी 5% महीने ब्याज में। तो बच उसका 2.5 लाख रुपए बस और देना बाकी है, बाकी दे डाला हूँ सर। 10 लाख कितना महीना हो गया उठाए सर? जुलाई में उठाया था सर जी। काउंट करो आप। ये बताने का टारगेट ये है कि एक आदमी जब कर्जे में रहता है ना, जब ओरिजिन में आता है, डरा रहता है। और आप इस बंदे की हिम्मत को तो देखो यार, इसके साहस को, इसके जुनून को तो देखो। और ये बिलीव किए सिस्टम पे। किस सिस्टम पे? मैं बोल देता हूँ, ग्रो टुगेदर सिस्टम पे। ये बिलीव किए ग्रो टुगेदर के टॉप लीडर्स पे। ये बिलीव किए अपने आप पे। कितना महीना हो गया सर? जो 10 लाख लिए थे, 2.5 लाख देना और बाकी है? 3-4 महीना हो गया सर। लगभग 4 महीना हो रहा है, और मैं हमेशा चार बोलता महीना हूँ, 4 महीना हो गया सर जी, हाँ। आप उसका प्रॉफ़िट हर महीना निकाल लेते हैं सर, निकाल लेता हूँ सर जी। और वो अगले को दे रहे हैं। दे रहा हूँ। वाओ! यार आपको सैल्यूट है, मेरे तरफ से आपको सैल्यूट है। मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी भावनाएँ ना इतना प्रफुल्लित है और मैं इतना ज़्यादा आपकी इस एटीट्यूड से खुश हूँ।
सैल्यूट है आपको, ग्रैंड सैल्यूट लिख थैंक यू सकते हो, सर। सर को सैल्यूट लिख सकते हो। जो बंदा इतने कर्जे में होने के बाद भी 10 लाख लिया और सर 3 महीने में 7.5 लाख दे दिया है, 1 महीने में और उसको एक किस्त 2.5 लाख देना है। सर एक चीज और बताइए, क्या आपको एलजीनेस बेचने में कुछ तकलीफ होती है जब आप नो निकालते सर, हैं तो? बिल्कुल नहीं होती सर। ये इसको हाँ। मैं अपने सेविंग अकाउंट के जैसे उपयोग करता हूँ। जैसे मुझे कल किस्त पटाना है, तो मैं रात को ही या एक दिन पहले बस व्यवस्था करता हूँ। पहले से मैं बिल्कुल चिंतित नहीं होता कि मुझे कल पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। मुझे कल किस्त पटाना है तो आज बस बंदोबस्त कर लेता हूँ किस्त का और निकाल करके मैं दे देता हूँ। मैं कई बार सेल कर चुका हूँ सर, कई बार मैं निकाल चुका हूँ पैसा, कोई दिक्कत नहीं है ऐ- सर। ऐसा कभी नहीं लगता कि मैं किसी बैंक का मालिक बन गया? अब तो सर जी दाव बनने के बाद और ज्यादा खुशी आ रहा है कि आज अब इतना अच्छा इनकम होगा, जो कुछ कुछ और लोन है क्रेडिट कार्ड वगैरह को उसको जल्दी खत्म कर दूंगा सर। मैं एक चीज और कहूंगा साथियों, आपका भरोसा अगर आपके काम के साथ जुड़ जाए ना, आपका भरोसा अगर आपके काम के साथ जुड़ जाए तो आप बहुत धमाल कर सकते हैं। तो आपकी फैमिली में खुश हैं लोग? जी सर। और सब हमारे खुश है दाव सर। पार्टी देंगे कि नहीं सर? केक बिल्कुल काटेंगे सर। आपका? हाँ हाँ, मैं उसी का ना सर अभी यूट्यूब इसमें गूगल में सर्च कर रहा था, बेस्ट हम्म। 5 स्टार रेस्टोरेंट कौन सा है बिलासपुर में करके, तो 2-3 जगह मैं सेलेक्ट किया हूँ सर। और हाँ। वहाँ देंगे, और जब आप लोगों की उपस्थिति रहेगी सर, और जिस डेट में आप बोलेंगे उस डेट में देंगे सर जी। खैर मैं भी आ जाऊंगा एक आध दो दिन में, बिल्कुल दे सकते हैं। हमारी स्ट्रीम की परंपरा है कि जो दाव अचीवर बनता है वो एक भव्य पार्टी रखता है, जहां पे अपने टीम को बुलाता है, अपने अचीवर्स और ग्रो टुगेदर के टॉप लीडर्स को बुलाता है। और मैं भी आप लोग को बता दूं, कम से कम 30 से 50 हजार का खर्चा करके पार्टी का सेलिब्रेशन करते हैं, और पूरा ये फैमिली के साथ, पूरा एंजॉयमेंट के साथ, और ये होता है सिर्फ और सिर्फ ग्रो टुगेदर टीम के साथ। तो मयंक सर, आप इतने अच्छे व्यक्ति और इंसान हैं और बहुत हंसमुख हैं। मैं बता दूं, इनको जितना भी डांटो ना, ये बुरा नहीं मानते हैं, और हमेशा से जो बोलोगे उसको करते हैं। मैं कई लोग को देखता हूँ, बोलोगे उसकी उल्टा करते हैं, कहना नहीं मानते हैं। ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर क्यों है कि बुरा नहीं मानते और जो बोलते हैं उसको करते हैं? एक बार बताइए पैनल को। सर जी मैं भंसाय भाई भी जान रहे हैं और आप भी जान रहे हैं सर। जैसे ही मैं अपना स्कूली लाइफ कंप्लीट किया और उसके बाद मुझे ईश्वर की कृपा से एक हमारा जो पुराना सिस्टम था जिसमें सारे मेरे गुरुजन हैं, विनय सर हैं, राजेंद्र सर हैं, आप हैं, डीजे सर हैं, सब हम लोग साथ में काम किए सर। और वहाँ का जो सीख है सर, आज भी मैं उसको अपने लाइफ में, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करता हूँ। और यही कारण है कि वहाँ के सीख के चलते आज मैं इंश्योरेंस में भी झंडा गाड़ा, आज कंट्री हेड क्लब अचीवर भी बना, सबको किया, 4-5 विदेश भी घूमा। वहीं की सीख है सर। यहाँ पे हमेशा ऑलवेज हमको लर्निंग एटीट्यूड में रहना है, हमेशा अपने आप को सीखते रहना है कि जिससे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनसे जो कुछ हमको सीखने का मिल जाए सर, वो हम अपने जीवन में उसको अनुसरण करें। क्योंकि सर यदि हम ईगो में आ जाएंगे, ऐठेंगे, तो वो सही मतलब एक लर्नर एटीट्यूड नहीं है सर। जिसको यदि आप लोगों का डांट मेरे को आशीर्वाद लगता है सर, और उसी के चलते आज मैं V1 बन पाया हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर, आप पैसे कमाएंगे, पैसे को शो ऑफ में यूज ना करिएगा प्लीज। जी सर जी। आप अपने कर्जे छूटिए पहले, फिर एसेट्स बनाइए। ठीक है जी प्रभु। और वहां से दाव बनना, क्यों मयंक सर? जी सर जी। तो है ना? मेरा सर जी सब जगह है बिजनेस, तखतपुर में तो है ही है, और हाँ। बिलासपुर में भी मोस्टली है सर, और सरायपाली बसना साइड में भी है, वहां से भी मेरे कुछ साथी लोग हैं। तो वहां से भी बिजनेस है सर, सभी तरफ है हम्म। बिजनेस सर। तो तखतपुर से भी है, तखतपुर से भी कर रहे हैं, वहाँ मेरे साथ में पटेल जी भी हैं, उनका भी काफी सहयोग है। तो काफी अच्छा है सर, सब तरफ है। और बिल्कुल वो चीज फील नहीं होता सर कि यहाँ पे एक चीज समझ में आता है कि जहाँ आदमी काम करेगा, मेहनत करेगा, वहां से V1 बन सकता है। बिल्कुल। मतलब ये मैटर नहीं करता कि, और अच्छी बात भी है यहाँ से सर लोग पहले से करके रखे हैं, तो हमको एग्जाम्पल भी देते बनता है कि देखिए सर लोग आज सक्सेस हैं। और सर अभी ना पिछले 1-2 दिन से यहाँ पे एक अलग माहौल है तखतपुर बरेला क्षेत्र में। जो यूएक्स में लोग जो है 30 करोड़ 35 करोड़ डाले थे और जो डूब गया है उसका पेपरबाजी हो रहा है। तो वो खैर उसमें वो जो तो। लोगों को, उन लोगों को जो बताया था ना सर, कल ही एक जने से बात किया, एक अग्रवाल सर है,
तो हुँ, वो लोग डाल दिए सर मलेशिया वगैरह घूम के आए। मैं बोला सर क्या हुआ करके, मैं आपको बताया था सर, डीजे सर भी मिले हैं उनसे, तो बोले थे नहीं सर आप सही बोल रहे थे, आप बता रहे थे सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज्ड में, अब मेरे साले लोग डाल दिए थे तो मैं भी फंस गया था सर, मेरा भी पैसा फंसा है करके। हुँ। चलिए बधाई हो। और बधाई की प्रक्रिया में मैं ये एक बात को चाहूँगा, जब भी हमारे डाव अचीवर बने तो हमारे जो टॉप अचीवर्स हैं, वो हमेशा वो नए अचीवर को बधाई दें। तो मैं सबसे पहले अमरदीप सर को चाहूँगा, फिर विनय सर को, रमाशंकर सर को, रंजना मैडम को, कि हमारे नए अचीवर हैं सिस्टम के, ये किसी टीम की नहीं, सिस्टम के कोहिनूर हैं। तो हर एक लीडर्स आके एक-एक करके हमारे अचीवर्स को बधाई दें। तो मैं चाहूँगा अमरदीप सर, स्वागत है आपका। जी सर, बहुत-बहुत बधाई हो प्रसंग सर, आपको बहुत खुशी हुआ और थैंक यू हमारी सो मच टीम सर जी। में सबसे हैप्पी दिखने वाले प्रसंग सर ही हैं। और मैं प्रसंग सर के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि प्रसंग सर मेरे को बोलते थे, "भाई तू जिस कंपनी में था ना, उस कंपनी के डायमंड को मैं लेके आया था।" मतलब उनके भी सीनियर हैं, तो मेरे को बहुत आश्चर्य लगा। बोला चलो भाई सर बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे पर्सनैलिटी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है और मैं उनसे बहुत जूनियर हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा जूनियर। लेकिन वो मेरे को उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं और उतना ही सम्मान देते हैं, ये इनका बहुत बड़ा बड़प्पन है। इतने सीनियर होने के बावजूद भी वो ग्रैटिट्यूड के साथ, एक नम्रता के साथ रहते हैं और कोरबा मेरे पास आते हैं, मतलब फील्ड के लिए तो वहाँ ज़रूर मेरे से मिलते हैं और पूछते हैं कि अमरदीप भाई और कैसे करें बताओ ऐसे करके। तो बहुत अच्छा लगता है प्रसंग सर आपके साथ काम करके, मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। और जी एक थैंक चीज़ यू मैं सर। बस प्रसंग सर आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारी जो यहाँ पर टीम है, आपने मतलब कैसे काम करते हैं? मतलब आप जैसे घर में बैठे-बैठे काम करते हैं, तो और खाना-पीना खा के घर में सोए रहते हैं तो V1 बन गए सर कि दिन भर फील्ड में मेहनत करे तो V1 बने हैं? कैसे करके बने हैं? लोगों को लगता है कि इनके सीनियर ने इनको आगे बढ़ा दिया, इन्हें तुक्के में आगे बढ़ गए। आपने सर जो ग्रो टुगेदर में जो बताया जा रहा है कि प्लान दिखाओ, ये करो, वो सब आपने किया कि नहीं किया कि ऐसे ही बन गए V1? मैं जानना चाहता हूँ, सबको आप बताएँ। पूरा सर मैं घर से कई बार 2-2 3-3 दिन भी बाहर रहा हूँ, और शुरुआत में मैं जब आया था तो मैं ना डीजे सर भी बोल रहे थे और कार को मत लीजिए करके, लेकिन मैं बोला कि ये कार ही मुझे आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो जब से मैं ना सर अपनी गाड़ी में पूरा एक सूटकेस लेता हूँ जिसमें 3-4 जोड़ी कपड़ा रहता है और एक बाल्टी रहता है, चटाई रहता है, जो रहता है जहां मिला वहां मैं सो जाता हूँ। और अरे मैं वाह! पूरा मिशन से निकल जाता हूँ कि जहां मेरे को काम करना है, जिधर मेरे को लगेगा रात ज्यादा हो गया, चटाई भी रहता है, बाल्टी भी रहता है नहाने धोने के लिए, और सूटकेस में कपड़ा भी रहता है सर। जहां हुआ वहां मैं जाके रुकना है तो रुक जाता हूँ और मेहनत करता हूँ सर, बिना घर से निकले कुछ नहीं होता सर। और जब खाली समय मिलता है तो प्लानिंग करता हूँ, लिस्ट बनाता हूँ और लोगों को कॉल करता हूँ सर, ताकि उन लोगों को वर्चुअली कुछ लोगों को कनेक्ट किया जा सके, और जो है उन लोगों से फील्ड में जा जा करके मिलता हूँ सर जी। बहुत बढ़िया सर। सर आपने कितने लोगों का लिस्ट बनाया था टोटल? लिस्ट तो सर जी मेरे पास में बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी जो लिस्ट बुक में मेरे पास जो नाम है लगभग 351 लोगों का नाम है सर। बिल्कुल, तो देखिए दोस्तों इन सर ने पूरा सिस्टम को फ़ॉलो किया, 351 लोगों का लिस्ट बनाया। मतलब जो तरीका विनय सर ने अपनाया, जो तरीका रमेश सर ने अपनाया, जो तरीका मैंने अपनाया, उसी प्रोसेस को सर ने भी अपनाया। ऐसा नहीं कि कुछ अलग कर रहे हैं, बस सिस्टम को फ़ॉलो कर रहे हैं। तो आप भी अगर आज जॉइन किए हैं या आप 1 महीने, 2 महीने पुराने हैं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसका मतलब आपने सिस्टम में जो बताई हुई बातों को आप मिस कर रहे हैं। और सर इतने सीनियर होने के बावजूद भी सारे बातें सिस्टम की फॉलो करी, ऐसा नहीं बोला कि मैं बहुत सीनियर हूँ, मैं जानता हूँ, मुझको सब आता है। ये सब एटीट्यूड छोड़ करके पूरा सबमिट होकर के उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया और आप देखिए उनका डेडिकेशन की चटाई लेकर के निकलते हैं, बाल्टी लेकर के अपने कार में सब चीज उनके रहने का बंदोबस्त रहता है कि कहीं भी जाकर के वो रुक सके और काम कर सके। एक योगी, एक तपस्वी के जैसे उन्होंने मेहनत किया है दोस्तों, दैट्स व्हाई आज वो आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आज मैं भी आया हुआ हूँ राजेंद्र कौशल सर के साथ हम आए हुए हैं यहाँ, जगह का नाम भूल जा रहा हूँ, भिलाई से आगे जो है आपका, जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, भिलाई से आगे एक जगह है। तो दोस्तों देखो आज रमेश सर अलग जगह पे है, विनय सर अलग जगह पे है, सभी लोग भिड़ के काम कर रहे हैं दोस्तों, तब आगे बढ़े। आप भी काम करिए। एंड प्रसन्न सर वेलकम है हमारी डाउ कम्युनिटी में, पूरी दिल से आपका स्वागत है। ओवर टू यू विनय थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर जी। सर आवाज़ नहीं। ठीक। हाँ सर।
थैंक यू सर। यस विनय सर, व्हाट यू? जी जी, थैंक यू। थैंक यू एंड सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो प्रसंग जी, लेकिन मुझसे पहले मैं चाहूंगा राजन सर यहाँ पर हैं, उनका हम आशीर्वचन लेते हैं। मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। जश्न वाली दिन है कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, जैसे हम शुरू से यहाँ पर सुनते आए हैं, हम लोग बहुत सारे अलग अलग जगहों पे जहाँ पर काम किए, अलग अलग जगहों मतलब सेफ शॉप में जब हम लोग साथ में थे, तो डायमंड बनना एक हर व्यक्ति का सपना हुआ करता था। क्योंकि डायमंड बनने के बाद में रियली जिंदगी ऐसा हो जाता है जैसा इंसान कभी कल्पना करता है, सोचता है, ऐसा हमको वहां पर बताया जाता था, राइट। लेकिन साथियों, बहुत मेहनत के बाद भी कई लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए। आज बहुत ही खुशी की बात है कि इस ओरिजिन परिवार में एक और हमारे बीच में एक हमारा डायमंड आया है, कोहिनूर आया है, और मैं बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आज प्रसंग मयंक राय जी ने अपना डायमंड शिप कंप्लीट किया है, डाव बने हैं B1। और रियली डाव रिवार्ड मतलब वाव रिवार्ड इसको बोलते हैं। सच में इस इनकम को पाने के बाद में जिंदगी में वाव हो जाता है, वो कंप्रोमाइज की जिंदगी से बाहर आ जाता है, एक रिलैक्सेशन आ जाता है कि वाह यार, अब तो मेरे हर सपने पूरे हो जाएंगे यहाँ से, वो चीज अचीव किए हैं। तो सबसे पहले मैं रियली प्रसंग जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आपने बहुत बढ़िया काम थैंक यू सर, किया है, वेल थैंक डन, यू सर। कीप इट अप, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं प्रसंग जी को 16 साल से जानता हूँ। शुरुआती दौर से ही वो बहुत मेहनती रहे हैं, हार्ड वर्किंग रहे हैं, और सेक्रीफाइस करना उनके खून पे है। यही वजह है कि आज वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इस बात का मुझे गर्व है, मुझे अभिमान है कि मेरी टीम में एक और कोहिनूर शामिल हुए जिनका नाम प्रसंग मयंक राय जी हैं। और थैंक यू साथियों, सर। रियली मैं प्रसंग जी की एक बात मुझे सबसे अच्छी लगती है यहाँ पर, पटेल सर ने बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया, अमरदीप सर ने किया, डीजे सर ने किया, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद आया वो है हार्ड वर्क के साथ में ये लगातार अपने अपलाइन के साथ में समय लेकर के बैठते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ पर चूक हो रही है, कहाँ पर मुझे अपडेट करने हैं सर। और ऐसे कई बार हुआ कि मतलब प्रसंग जी अचानक से मेरे से टाइम लिए हैं और मेरे पास भी समय रहा है, तो मैंने कहा चलो मिलते हैं और आपके जो भी चीजें दुविधाएं आपको हो रही है उस पर वर्क करते हैं। बिल्कुल प्रसंग जी, बताइए इस विषय पे। जी सर जी, आपके साथ समय लिया और जब भी आपका आशीर्वाद लेने का मौका मिला है निश्चित रूप से आप दिए हैं सर। कई बार हम होटल में भी बैठे हैं, अलग से सिटिंग भी किए हैं, कार में भी बैठे हैं, तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिला सर जी। थैंक यू सर जी। तो और ये आप वही इनके मार्गदर्शन है सर जिसको मैं इम्प्लीमेंट करके आज यहाँ पे V1 बन पाया हूँ सर। आप थैंक एक यू बार सर। एकदम से निराश होकर के जब बैठे थे यहाँ पर, हरीश चटनी क्या रेस्टोरेंट था, जी हाँ सर जी। कौन सी वहां पर बातें जो थी आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? मतलब क्या चीज चुप रहा था जिसकी वजह से आप मेहनत तो कर रहा हूँ सर, इतने लोग से मिलता हूँ, ये करता हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो बहुत सारे लोगों का रोना रहता है। वहां पे सर जी मैं जब बैठा था और आप बोले कि रिकॉर्ड वाली बात मेंटेन करिए करके, मैं आपको दिखाया भी था, कार्ड बुक है, उसमें कुछ कुछ कमियां थी सर, उसको आप गाइड किए और मैं सुधारा। इको हो रहा है क्या सर आवाज? हाँ, ये हो रहा है। तो फिर उसको सुधारने के बाद सर जी काफी कुछ सुधार हुआ मेरे बिजनेस में। और जब मैं प्रॉपर वे पे सब चीजों को मेंटेन करने लग गया, रिकॉर्ड को मेंटेन करने लग गया, तो एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ मेरा। कॉन्फिडेंस भी जब बूस्ट हुआ सर तो मेरे काम में उसका असर दिखने लगा सर। जहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा था उसको सुधारने के बाद में, और काफी आपका जो बहुमूल्य समय दिए थे सर, काफी अ, बहुत ही अच्छा रहा और उससे काफी इम्प्रूवमेंट हुआ सर जी मेरा काम में। थैंक यू सर। था थोड़ा सा मन में, मन घबरा रहा था, और आप उस चीज को खुल करके बोले भी कि देखिए प्रसंग जी, हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट में काम किए हैं और मेरा भी इतने सालों का अनुभव रहा है, और आप जान रहे हैं और पटेल सर को भी आप जान रहे हैं कि पूरा उस चीज को मैं कभी शेयर भी करता था और मन में भी उस चीज को सोचता था कि हमारे रिस्पेक्टेड विस्फोटक सर जी
अपने टीम वालों को అప్పుడు घर में बुला करके मीटिंग ले रहे हैं, पूरा చెప్తున్నారో घर में आ అన్నారో रहे हैं और घर में और भी ఇంకొద్దికి फैमिली मेंबर है సింపుల్ और हम फुल पूरा सहर ओपनली आ रहे हैं, हमारा చెప్పండి यूट्यूब में वीडियो रिकॉर्डेड हो करके अपलोड हो रहा है, तो वो भी हमारा मेरा मतलब कॉन्फिडेंस को కొడాప बूस्ट किया कि ये ऐसी वैसी कंपनी नहीं हो सकती। यहाँ पे जब मेरे से भी सीनियर, क्योंकि जब से सर मैं WSS सिक्योर लाइफ में आया था, आपको मैं एज अ मेंटर के रूप में ही पाया था। तो मैं बोला जब सर लोग इतने सीनियर हैं, सर लोगों का पिछले 15-20 सालों का अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर के, और यहाँ पर एज अ कैरियर कर रहे हैं, तो फिर जरूर कोई बात है। मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए और मन में थोड़ा सा शंका भी नहीं रखना चाहिए, अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ में काम को करना चाहिए। तो वो चीजों को मैं आत्म मंथन किया सर, और उसके बाद फिर लग गया सर। कुछ लोगों को बताने में शुरुआत में झिझक लग रहा था और डर भी लगता था कि कहीं कल को इनका कुछ हुआ ऊपर नीचे फंड को लेकर के, तो मेरे घर आएंगे, मुझे ब्लेम करेंगे। तो फिर जब मैं आत्म मंथन किया सर, आपको देखा, अमरदीप सर को देखा, विनय सर मतलब हमारे रमेश सर को देखा, तो एक और कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ जब सर लोग पूरा ओपन आ करके परिवार के साथ आकर के लोगों को घर बुला करके जब मीटिंग कर रहे हैं, तो फिर मुझे शंका नहीं रखना चाहिए, पूरा ओपन ला करके मुझे भी काम करना चाहिए। तो ये चीज मेरा थोड़ा सा क्लियर हुआ सर, आपके साथ बैठा था तो।